हेलो स्टूडेंट। तो आपके सामने एक और आर्टिकल राइटिंग पर एक अभ्यास हम लेकर प्रस्तुत है आपके सामने। देखिए, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। आपका आज का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बहुत ही, देखिए, मोबाइल फ़ोन तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ही है आजकल। बिना मोबाइल के तो कुछ होने वाला है नहीं। मोबाइल एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है हर व्यक्ति के लिए। तो उसी पर हम आज एक आर्टिकल राइटिंग करेंगे। हो सकता है, मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल राइटिंग पर, है ना। तो देखिए, हमारा टॉपिक नेम है, क्या है? मोबाइल फोन, ए बून और ए बेन। मोबाइल फोन क्या है भैया? एक वरदान है कि या एक अभिशाप है? दोनों हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए, उसी पर चर्चा जारी करेंगे। और आप जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग किसी के द्वारा जो तैयार की जाती है उसका नाम लिखा जाता है। भाई अक्षत सिंह हमने लिख दिया है। और याद करिए पिछले वीडियो कि एक आर्टिकल राइटिंग कैसा होता है, एक फिश के आकार का होता है। शुरू में हल्का इंट्रोडक्शन, बीच में उसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन या चर्चा, और लास्ट में कंक्लूजन करके हम खत्म कर देते हैं, है ना। तो आइए मेरे साथ, चलिए, लेट अस डू योर प्रैक्टिस ऑन द आर्टिकल राइटिंग। लिखा है, विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन, यानी मोबाइल के आविष्कार के साथ ही, विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन देयर कम्स ए रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन माने संचार के क्षेत्र में एक बहुत ही रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यहाँ तक फुल स्टॉप। विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन, अर्थात मोबाइल फोन के आविष्कार के साथ ही देयर कम्स ए रेवोल्यूशन, एक क्रांति आ गई। किसकी क्रांति आ गई? संचार क्रांति, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, है ना। अब आगे क्या है? एवरी फैसिलिटी हैज टू साइड ऑफ थिंग। हर फैसिलिटी में सुविधा, हर सुविधा क्या होती है कि उसके दो स्तर हो सकते हैं, दो साइड हो सकते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का, है ना, ये कहना चाहते हैं। एंड इट्स मैक्सिमम गोज ट्रू इन द केस ऑफ मोबाइल फोन। और मैक्सिमम, ज्यादातर ये जो सच्चाई है मोबाइल के साथ भी ऐसा ही सिद्ध होगी, या ऐसा ही, मोबाइल इससे अछूता नहीं है ना। तो देखिए, ये हो गया बच्चे आपका क्या, जैसा कि हम जानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम बीच में क्या करेंगे कि 2, 3 या 4 पैराग्राफ में उसका एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कि क्या है आखिर, है ना। तो ये मैं कहता हूँ कि ये ट्रेलर हो गया आपका। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये 20-30 शब्दों में हो सकता है। इफ द मोबाइल फोन इज यूज्ड इंटेलिजेंटली एंड विथ पर्पस, कहते हैं कि मोबाइल फोन यदि इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल किया जाए, विद द पर्पज, और कुछ न कुछ उसका मतलब हो, उद्देश्य हो, तो इट इज रियली ए बून प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव, तो निश्चित रूप से बून साबित होगा। बून माने वरदान साबित होगा। प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव, और आपके जो लक्ष्य हैं उनको ये प्रोवाइड करा देगा, यानी दिला देगा, प्राप्त करा देगा। किंतु जैसे कि दो साइड होती है, हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है? इफ इट इज यूज्ड इरैशनली, इरैशनली माने बेवकूफी पूर्ण, बिना सोचे समझे अगर इसका यूज किया गया, इट कैन गिव अस डिवास्टिंग इम्पैक्ट। तो डिवास्टिंग माने बहुत घातक इसके असर हो सकते हैं। डिवास्टिंग इम्पैक्ट माने बहुत घातक असर हो सकते हैं, है ना। तो ये एक पैराग्राफ में है। देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं, बोन भी हो सकता है, और हमने जैसा कि कहा कि बेन भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। अगला पैराग्राफ, Nowadays mobile phone has taken the function of laptop टू माने भी। आजकल आप देखते हैं कि मोबाइल फोन जो है लैपटॉप के फंक्शन भी अपने आप में धारण करता है, यानी लैपटॉप की जो फंक्शन होते हैं मोबाइल फोन में आ गए हैं। एज एवरी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हर प्रकार के संचार जो है अब मोबाइल में आ गए हैं।
इंक्लूडिंग जैसे एसएमएस की सुविधा हो, एमएमएस की सुविधा हो, ईमेल है, इंटरनेट है, चैटिंग है, मैसेजिंग है, व्हाट्सएप इसेक्ट्रा यानी इत्यादि। तो आप देख लीजिए कि जो लैपटॉप में चीज़ें हैं वो आजकल महंगे महंगे फ़ोन आ गए हैं और सारी चीज़ें मोबाइल पर आ गई हैं, आप जानते हैं। जैसे अब देखिए रेडियो है, घड़ी है, सब कुछ आप जानते हैं, मोबाइल दिक सूचक यंत्र है, सब कुछ आजकल मोबाइल में क्या नहीं है, कैमरा है ही है। अब देखिए अगला पैराग्राफ, यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग और पासिंग थ्रू द पब्लिक गैदरिंग इज फाइटल। यानी मोबाइल फोन का उस दशा में यूज करना, व्हाइल माने जब ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे हो अर्थात, अथवा पासिंग थ्रू द पब्लिक गैदरिंग यानी भीड़ भाड़ इलाके से या गुजर रहे हो, उस दशा में फोन का क्या करना, यूज करना। यूज ऑफ मोबाइल फोन क्या है, फैटल बहुत घातक हो सकता है, एंड सम टाइम लीड टू द एक्सीडेंट, और कभी कभी तो एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगला, बॉयज एंड गर्ल ग्लूड माइंडिंगली, ग्लूज माने चिपके हुए हैं, ग्लू माने वही गोंद या चिपक जाना, आप जानते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स हमारे लड़के लड़कियां क्या है, चिपके हुए हैं पागलों की तरह, माइंडिंगली पागलों के टू द मोबाइल फोन, फॉरगेटिंग इवन व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम, यहाँ तक कि उनके आसपास क्या हो रहा है वो यह तक नहीं देख पा रहे हैं, और पागलों की तरफ हमारे बच्चे बच्चियां मोबाइल से ग्लूड, ग्लूड माने चिपके हुए हैं। तो ये रही बात। अब ये हमने लगभग उसके क्या मेरिट एंड डीमेरिट यानी गुण दोष आपसे चर्चा की। अब देखिए लास्ट में हम इसका कंक्लूजन करेंगे। देखिए ये जो पार्ट हुआ है आपका, ये क्या है, ये व्याख्या पार्ट हो गया, और लास्ट में आपका जो पार्ट बचेगा ये वाला, ये कौन सा बच्चे, ये आपका पार्ट हो जाएगा कंक्लूजन। लास्ट में एक मैसेज, उपसंहार जिसे आप कहते हैं, क्लाइमैक्स सीन भी कह सकते हैं, है ना। 10 टेक ए फॉर्म ऑफ एडिक्शन a course which is not at all good symptom। तो टेक, ये टेक माने ये मोबाइल के विषय में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा रूप धारण कर रहा है, एडिक्शन माने नशे का, अब ये नशे का एक रूप धारण कर लिया है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, घातक है। एंड ऑफ कोर्स विच इज नॉट एट ऑल ए गुड सिम्टम, यह एक अच्छे लक्षण नहीं है, तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। तो क्या है कि हम मोबाइल फोन के क्या है, बून है या बेन है, इस पर हमारा आर्टिकल हमने लिखा, और इसको आप तैयार करिए। ये परीक्षा में आपको कहते हैं कि 90% मिलने वाला है ना। ठीक है, तो आप इस पर ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।